दोस्तों, सांडे के तेल को जनूबी एशिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत और इसके साथ साथ अरब ममालिक में बहुत ख़ास तवज्जो हासिल है। वो इसलिए कि इसके बारे में ये माना जाता है कि सांडे की चर्बी से बना हुआ ये तेल मर्दाना जिनसी कमज़ोरी का एक बहुत ज़बरदस्त इलाज है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सांडा एक लिजर्ड यानी छिपकली की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक बेज़रर सा जानवर है जो ज़्यादातर गर्म शहराई इलाकों में पाया जाता है और ये सब्ज़ी खोर जानवर है और सहरा में ज़्यादातर सांपों और हवाई चीलों का शिकार बनने से खुद को बचाता है, लेकिन इंसान के हाथों शिकार हो जाता है। दोस्तों, ये दुनिया के तेज़ तरीन रेंगने वाले जानवरों में शुमार होता है। इसका अंग्रेज़ी नाम हार्डविक स्पाइनी टेल लिजर्ड है और इसकी एक खसूसियत यह है कि ये गर्म तपते सहरा में बग़ैर कुछ खाए पिए कई महीनों तक ज़िंदा रह सकता है और शायद इसकी यही खसूसियत इसकी बदकिस्मती बन चुकी है। बदकिस्मती ऐसे कि सन्यासी और नीम हकीम लोग इसके इस कदर सख्त जान होने की वजह से इसके अंदर मौजूद चर्बी को बहुत ताकतवर ख्याल करते हैं और ये मानते चले आ रहे हैं कि इसकी चर्बी से मर्दाना जिनसी कुव्वत को अच्छे से बहाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए इन जानवरों का बाजार लगाए आपको कई लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठे मिलेंगे जो आपके सामने सांडे को ज़िबा करके उसकी चर्बी निकाल कर आपको उसका तेल बनाकर दिखाई देंगे ताकि ख़रीदने वाले को इस बात की तसल्ली हो जाए कि वो असली और खालिस सांडे का तेल ही खरीद रहा है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि सांडा दुनिया के तेज़ तरीन रेंगने वाले जानवरों में शुमार होता है, लेकिन अक्सर आपने बाज़ारों में ज़िंदा सांडे अपने सामने रखे लोगों को दुकान सजाए तो देखा होगा, तो उनके पास पड़े ये सांडे क्यों नहीं भागते? तो दोस्तों, इसकी हकीकत यह है कि जब ये लोग सांडों को पकड़ लेते हैं तो उसी वक्त उसकी कमर की हड्डी को तोड़ डालते हैं, जिसकी वजह से ये बेदरर सा जानवर अधमरा हो जाता है और अपनी मौत और ज़िंदगी के दरमियान लटक जाता है उस वक्त तक जब तक इसमें से चर्बी निकालने का वक्त नहीं आ जाता, क्योंकि तभी उसको इस अधमरी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल होगा जो एक बेज़ुबान और बेज़रर जानवर पर जुल्म से ज़्यादा कुछ नहीं। चोलिस्तान और थर के रेगिस्तानी इलाकों में अक्सर ख़ानदान के ख़ानदान इस मासूम जानवर के शिकार के कारोबार से वाबस्ता हैं। इनका कहना है कि सदियों से बाप दादा की नस्लों से ये काम करते चले आ रहे हैं। ये लोग एक दिन में 70 से 80 शिकार पकड़ लेते हैं, उसके बाद 15 दिन इंतज़ार करते हैं और फिर शिकार करते हैं और फिर इनको आगे लोगों को 300 से 400 रुपए का एक लिजर्ड सेल कर देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के अलावा सांडे को अरब ममालिक में भी इन्हीं गलत मफरूज़ों की बदौलत मारा जाता है, जबकि पाकिस्तान में से इसके तेल को अरब ममालिक में भेजा जाता है और इसका कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि अरब ममालिक में लोग इसके तेल को बड़े महंगे दामों ख़रीदते हैं और इसका गोश्त भी खाते हैं और इसके पीछे यही सोच कार फरमा है कि इसका गोश्त भी मर्द की जिनसी कमज़ोरी को दूर करता है। सदियों से लोग इस मफरूज़े की बिना पर इन सांडों को मारते चले आ रहे हैं कि ये जानवर बहुत ही सख्त जान है और इंतहाई सख्त हालात में भी बगैर कुछ खाए पिए ज़िंदा रह लेता है, लिहाजा इसकी चर्बी में बेपनाह ताकत होगी और यही बात इस मफरूज़े को तक़वियत देने का बाइस बनी। दोस्तों, जितने भी लोग आपको सांडे का तेल फ़रोख्त करते बाज़ारों में दिखाई देंगे, उनमें तकरीबन सभी लोग अनपढ़ होते हैं जो सदियों से चले आ रहे इन मफरूज़ों पर काम कर रहे हैं और अगर हकीकत की तरफ आएँ तो ये सब महज पैसे बनाने का एक ज़रिया है और कुछ भी नहीं। महकमा जंगलात और जंगली हयात के माहिरीन के मुताबिक अगर इसका इसी तरह बेदरेक शिकार होता रहा और इसके शिकार पर कोई रोक ना लगाई गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बाद ये लिजर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली स्पीशी पाकिस्तान से नापैद हो जाएगी और फिर हम बच्चों को सिर्फ किताबों में ही दिखाएंगे
کہ کبھی پاکستان میں لیزرڈ کی ایسی اسپیشی بھی پائی جاتی تھی۔ دوستو، جدید میڈیکل اور بایولوجیکل سائنس اس مفروضے کو بالکل رد کرتی ہے۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سانڈے کے اندر موجود 2 چربی کے غدود ہوتے ہیں جو کسی بھی رینگنے والے جانور میں پائی جانے والی چربی کی طرح ہی ہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کی کوئی خاص طاقت یا ایسے مادے موجود ہرگز نہیں جو کسی بھی طرح سے انسان کی جنسی قوت کو بڑھاوا دے سکیں۔ لیکن بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی صدیوں سے چلے آ رہے اس مفروضے کو سچ مانتے ہیں اور اس کے تیل کو جنسی طاقت کا منبع سمجھتے ہیں، اور یہی سوچ ایسے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن چکی ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے سانڈے کو ذبح کر کے اس کا تیل ان کے لیے تیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔